सो हेलो ऑल एंड आई होप आपकी प्रिपरेशंस बहुत ही अच्छी चल रही हैं, राइट? एंड आप ऐसे की भी प्रैक्टिस कर रहे हो बिकॉज ऐसे आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएगा एंड आपकी ओवरऑल रैंक इंप्रूव करने में बहुत बहुत ज्यादा मदद करेगा, प्लस आपका एथिक्स को भी क्या कर देगा ये एकदम इम्प्रूव कर देगा। ठीक है, तो लेट अस मूव ऑन। और ये चैप्टर 1 क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो ऐसे इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है बेसिकली, जो ऐसे को हम इम्प्रूव करते हैं, है ना? जो अलग अलग टेक्निक्स है इसके अंदर, हमें क्या क्या यूज करना है। बिकॉज ये स्कूल का ऐसे नहीं है कि आपने लिख दिया कि हाँ ये ऐसा है ये ऐसा है और फिर एंड कर दिया। यहाँ पे अनेकों टेक्निक्स काम आएगी आपके ओवरऑल ऐसे को इम्प्रूव करने के लिए। तो कुछ कुछ टेक्निक्स हम सीखेंगे और उन्हें सीखते सीखते अलग अलग चैप्टर्स के फॉर्म में इसको बना दिया गया है। और ये जो आपका ऐसे है 2022 वाले जो पेपर में से आज हम एक ऐसे उठा के उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप गाइड है और एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि क्या क्या आपको करना है ऐसे को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन नाउ। एंड ये आप सारे देख सकते हो पिछले साल के क्या क्या थे। फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस, पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, history is a series of victories won by the scientific man over the romantic man, a ship in harbor is safe but that is not what ship is for। सो इसका मतलब आपको देखते ही डिसाइड कर लेना है, 4 से 5 मिनट के अंदर आपको डिसाइड। आप डिसाइड क्या करोगे, आपको देखते ही पता चल जाता है कि आपके पास सबसे ज्यादा एग्जांपल्स कौन से टॉपिक के हैं और सबसे कम एग्जांपल कौन से टॉपिक्स के हैं, सबसे कम पॉइंट किस कौन से वाले के। जैसे सपोज करो इसके लिए आपके पास कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है? फिर आपको ये लगा इसके पास कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास, फिर आपको लगा ये, फिर आपको लगा ये, तो इनमें से आप देख के तुरंत डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा अराउंड 4 to 5 मिनट्स आपको देने हैं। ठीक है, बिकॉज आपको वहाँ हीरो नहीं बनना है कि भाई मैं तो सबसे यूनिक वाला टॉपिक ही करूंगा जो कि कोई और नहीं कर रहा होगा, है ना? आप मन में ही सोच रहे हो कि ये तो बहुत ही टफ है मैं तो इसी को करूंगा, ऐसा नहीं है। आपको यूनिक टॉपिक सेलेक्ट करने से मतलब नहीं है, आपको अपने ऐसे को यूनिक बनाना है। ठीक है, आपको अपने ऐसे को यूनिक बनाना है, ये नहीं सोचना है कि वहां पे कि ये तो कोई नहीं करेगा मैं करके आ जाता हूँ मुझे अलग ही नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, मुझे तो मतलब 250 ही मिल जाएंगे। नहीं, आपको ऐसे ढूंढना है कि आपको इस तरह से देखना है उसे कि सबसे ज्यादा आपके पास एग्जाम्पल कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। तो लेट अस सी कि क्या क्या स्टेप्स होंगे, जो बेसिक स्टेप्स हम चलेंगे पहले। कि आपको सबसे पहले तो डिसाइड कर लेना है, फिर उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपका फ्लो कैसा रहेगा। ठीक है, और फ्लो कैसे आप रखोगे? आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब जैसे ही आपको टॉपिक पता चल गया, सपोज करो कि आपने शिप्स वाला टॉपिक लिया। ठीक है, मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने भी वही लिखा था, तो आई कैन एक्सप्लेन कि व्हाट आई रोट दैट टाइम। ओके, तो शिप्स वाला टॉपिक सपोज आपने लिया, तो आप उसके सबसे पहले ये स्टार्ट करोगे कि आप इंट्रोड्यूस उसको किस तरह करोगे। किसी स्टोरी के माध्यम से आप उसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, है ना? एक शॉर्ट स्टोरी या फिर किसी और चीज से आप रिलेट करके करना चाहते हो, या कोई कोट, ठीक है, इनसे आप स्टार्ट करना चाहते हो। तो ये सब चीजें आपको उसी टाइम डिसाइड करनी है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसे नोट करो तुरंत। बिकॉज ऐसे इतना बड़ा होता है कि लिखते लिखते आदमी भूल जाता है कि भाई क्या चल रहा था, कहाँ थे हम, आगे की डायमेंशन कौन सी है, आगे हमें क्या करना है। तो एक रफ स्केच आपके पास ऑलरेडी तैयार होना चाहिए यहाँ पे लास्ट पेज पे। ठीक है, जो आपका आंसर शीट का लास्ट पेज होता है जिसमें रफ स्पेस दिया होता है, उस पे आपको एक रफ स्केच बना लेना है। और वो रफ स्केच दिखेगा कैसा, पहले आप इंट्रोडक्शन लिख लेना कि मैं किस तरह से इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, मैं ये चीज लिख के इंट्रोड्यूस करूंगा। फिर आप सपोज आपने लिखा कि हाँ भाई एक स्टोरी लिख के मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, तो आपको स्टोरी के छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लो कि मैं ये पॉइंट्स लिखूंगा स्टोरी में। फिर उसके बाद आप इस डायमेंशन पे जाओगे, पॉलिटिकल पे जाओगे, उस पॉलिटिकल डायमेंशन के बाद सोशल डायमेंशन पे जाओगे, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन पे जाओगे, ऐसे करते करते आप कहाँ कहाँ जाओगे। ठीक, फिर उसके बाद उन सब के सब डायमेंशंस का मतलब क्या होता है कि जैसे अब सोशल है, तो सोशल के अंदर भी आप और भी डायमेंशंस ओपन कर सकते हो, जैसे कि विमेन हो गया, है ना, ट्राइबल ग्रुप्स हो गए, या फिर आप देख सकते हो ट्रांसजेंडर्स हो गए। ठीक है, ये सारे क्या है, ये सब डायमेंशंस हैं। फिर उसके बाद आप
ये लिखोगे कि आपको एंड कैसे करना है, क्या आप एंडिंग में देखो, एंडिंग जब हम करते हैं किसी भी ऐसे की, तो अगर हम उसी ऐसे को, जैसे सपोज करो कि आपने स्टार्टिंग की थी स्टोरी से, तो आप अगर उसी स्टोरी का मेंशन लास्ट में करते हो कि देखो ऐसा ऐसा होना चाहिए था, जो कि हमने शुरू में डिस्कस किया था, और इस एनालिसिस से ये पता चलता है कि ऐसा हुआ है, तो वो एक अच्छा कनेक्टिविटी फील करवाता है। शुरू की स्टोरी को अगर आप आखिरी में भी थोड़ा बहुत मेंशन करते हो, उसके बारे में बताते हो कि हाँ, हमने देखो शुरू में लिंक किया था, तो उस तरह से आप अगर एंड करते हो तो एक कंप्लीट सा फीलिंग आता है, ठीक है? अब हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ये तो ओवरऑल एक बेसिक आइडिया हो गया, ठीक है? अब हम इसको क्या करेंगे, ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें उसको अटेम्प्ट करना है। अब जो आज का जो लेसन है वो इसी पे बेस्ड है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि मेटाफर्स, स्मॉल हेडिंग्स और काउंटर एंगल, ये क्या है ना? एस्से को इम्प्रूव करने के लिए देखो, मेटाफर का मतलब क्या है? जैसे इन्होंने क्या बोला है, ए शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप फॉर। अब इसकी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि भाई, अब इसके हम डिटेल में चलते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। क्या इस शिप की बात कर रहा है? नहीं, ये एक सिर्फ इसने क्या दिया है, हमें एक एग्जाम्पल दिया है शिप का, कि हार्बर के अंदर क्या होती है, शिप सेफ होती है, लेकिन शिप का काम एक्चुअल में क्या होता है, बाहर जाना, तूफानों से लड़ना, और अपने पैसेंजर जो उसमें है उसको आगे पहुंचाना। यानी कि ये कह रहा है कि कोई अगर व्यक्ति कंफर्ट जोन में रह रहा है, तो वहां वो सेफ तो है, लेकिन कंफर्ट जोन उसकी जगह है नहीं है। ये इसका थीम है। अब और डिटेल में देखते हैं। अब ये इसका थीम है, तो फटाफट आप अपने दिमाग में चलाओ कि इसके और क्या-क्या एग्ज़ाम्पल्स बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने अपने एसे में लिखा था, मैंने एक बच्चे का एग्ज़ाम्पल दिया था, जो कि एक बहुत ही रिच पर्सन था, और एक बहुत रिच लड़का था, बेसिकली बॉय था, एंड एक था बहुत ही पुअर बॉय, ठीक है? और उसमें ये मेंशन किया था कि जब ये सुबह उठा तो सबसे पहले इनका एक वेटर ने आके इन्हें कुछ नाश्ता दिया, फिर इनको कार से ड्रॉप किया गया स्कूल में, है ना? बट फिर साइड बाय साइड मैंने इनकी स्टोरी स्टार्ट की कि एक बच्चा है, वो सुबह उठता है, और थोड़ा-सा आपको क्या करना है, अगर आप उसको बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में अगर आप लिख पाएँ, तो आप आस-पास की सिचुएशंस को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। किस किस तरह से, वो आपको बताता हूँ। कि एक बच्चा है, वो उठ रहा है, उठते ही उसे जो है अपने बेसिकली साइकिल का लॉक जो खोलना है, बेसिकली साइकिल का लॉक खोल के, और अपना न्यूज़पेपर्स का बंडल उठाया, है ना? मार्केट से, और क्या करने चला गया, न्यूज़पेपर को बाँटने चला गया, है ना? 4 से 5 बजे के बीच में ये उसने प्रोसेस किया, और जब 6 बजे वो न्यूज़पेपर बाँट के फ्री हुआ, तो वापस लौट के आया, अपने रूम की सफाई की, रूम वाज़ वेरी डर्टी, है ना? और ऐसे करके करके इस तरह से उसको पूरा झलकाना है कि हाँ, वो पुअर है, और ये काम आपको बहुत ही अच्छी वोकैब्युलरी है, तो आपको करना है। और वोकैब्युलरी कैसे इंप्रूव होगी, आप अच्छे-अच्छे बुक्स पढ़िए, ठीक है? थोड़ा टाइम आप बुक्स पढ़ने में दीजिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो इन्वेस्ट होगा, ठीक है? आप कुछ-कुछ बुक्स जो आपको फेवरेट राइटर्स हैं, या फिर आप देख सकते हैं, नेट पे भी काफ़ी सारे लोगों ने बता रखी है कि एसेज़ के लिए अच्छी बुक्स कौन-सी होती है, जिसके अंदर कुछ सैंपल एसेज़ लिखे हुए होते हैं, ठीक है? तो वो बच्चा बाहर जाता है ना? फिर अल्टीमेटली दोनों एक ही स्कूल में जा रहे हैं, ये साइकिल से आ रहा है, वो कार से आ रहा है, और फिर बाद में इन दोनों का रिज़ल्ट आ जाता है। ये पुअर वाला जो है अच्छा परफ़ॉर्म कर देता है, वो रिच वाला थोड़ा अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाता है। तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ हमने देखा कि जो शिप है, यानी कि जो शिप है वो हार्बर में सेफ थी, यानी कार में आ रहा है, वेटर खाना खिला रहा है, सेफ थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने कभी अपनी लाइफ़ में ज़्यादा स्ट्रेस को नहीं झेला। लेकिन जो पुअर बॉय था, वो क्या है, वो तूफ़ानों से लड़ा, और उसने अपना अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिया। तो एक एग्ज़ाम्पल, एक कहानी के साथ इसको शुरू किया गया। तो अब यहाँ मेटाफर्स का यूज़ क्या है? जब मैंने इसको ऐसे को लिखा था, तो वहाँ पे हर जगह, जहाँ-जहाँ मैं कोई नई डायमेंशन ऐड कर रहा था या ख़त्म कर रहा था, वहाँ मैंने इस मेटाफर का यूज़ किया। जैसे कि ये स्टोरी के बाद में मैंने लिखा था कि जो जो पुअर बॉय था, है ना? लेट अस से उसका नाम कुछ भी मैंने रखा एक्स, है ना?
तो द पुअर बॉय एक्स was like a ship which went for you know in the seas and fought against every hurdles that came. ठीक है, तो इसको मैं लिंक करता हुआ चला गया, तो ये आपको लिंक करना है। इससे क्या है, आप डाइवर्ट नहीं होते हो, एक्चुअल जो टॉपिक है उससे आप डाइवर्ट नहीं होगे। ठीक है, बिकॉज ऐसा ऐसे के अंदर बहुत होता है कि आप बीच बीच में डाइवर्ट होने लगते हो कि यार टॉपिक क्या था, है ना? तो वो हमें नहीं होना है। तो मेटाफर्स का बीच-बीच में हमें उपयोग करना है, या तो स्टार्टिंग ऑफ द डायमेंशन या एंडिंग ऑफ दैट डायमेंशन। अब स्मॉल हेडिंग, देखो 4 हेडिंग्स आप दे सकते हो, है ना? जैसे जीएस का आप पेपर लिखते हो वैसा नहीं करना है आपको यहाँ पे। आपको क्या करना है यहाँ पे, एकदम स्मॉल हेडिंग्स जैसे कि रिलेटेबल हेडिंग्स, है ना? रिलेटेबल हेडिंग्स यानी कि विल द शिप सिंक, ऐसा कुछ एक हेडिंग बना दिया आपने और उसके नीचे क्या किया, कोई नई डायमेंशन ओपन कर दी। तो इससे क्या होता है कि आप एक आने वाले पैराग्राफ या आने वाले जो 2-3 पेज हैं, उनका आप यहाँ पे एक छोटा-सा क्या दे देते हो, रेफरेंस दे देते हो, जिससे कनेक्टिविटी बनती है। जिससे कनेक्टिविटी बनती है किसके दिमाग में, इन्विजिलेटर के दिमाग में, किसने क्या-क्या लिखा होगा आगे, इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है ना? फिर काउंटर एंगल, जैसे काउंटर एंगल भी मैंने एक इसके अंदर पुट किया था कि मैंने ट्राइबल्स का एक क्या किया था, एग्जाम्पल दिया था कि वो अपने फॉरेस्ट के अंदर सेफ हैं, ठीक है? लेकिन क्या उन्हें फॉरेस्ट से बाहर आना चाहिए? तो मैंने उसमें ये लिखा था कि हर बार ये कहावत सही नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि ये कहावत हर बार सही हो। जब ट्राइबल्स अपने वहाँ फॉरेस्ट में सेफ हैं और ज़बरदस्ती अगर आप उनको बाहर लाने की कोशिश करोगे, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। और क्या होगा कि अगर आप गवर्नमेंट कुछ उनकी मदद करती है ना? तो गवर्नमेंट अगर मदद करेगी तो क्या होगा, उन्हें वहीं की वहीं पे उन्हें अच्छा अपॉर्च्युनिटीज़ उन्हीं के एरिया में, उन्हीं के फॉरेस्ट में मिल जाएगा। जैसे कि वो अपने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का यूज़ करके जिस तरह से भी अपनी लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, है ना? ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो गई थी, तो ये काउंटर एंगल भी है। आप ज़रूरी नहीं है इस चीज़ को हमेशा जस्टिफाई भी करो, आप उसको रिवर्स वे में भी लेके जा सकते हो, ठीक है? फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल भी डाला था उसमें। एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल यानी कि कई बार एक एलिगेशन लगता है ना? पॉज़िटिव वे में लिखना है आपको, ये नहीं लिखना कि भई सिविल सर्वेंट्स आलसी होते हैं। आपको ये लिखना है कई-कई बार ये एलिगेशन लगता है कि सिविल सर्वेंट्स स्टे इन देयर एयर कंडीशन्ड रूम्स एंड डू नॉट गो आउट इन द फील्ड, ठीक है? ऐसा एलिगेशन लगता है, बट द मॉडर्न सिविल सर्वेंट does not stay in the air conditioned room but they go into the field and explore the ground realities, ऐसा आपको लिखना है और फिर आपको एग्जाम्पल देना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एग्जाम्पल देना है आपको, किसी आईएएस ऑफिसर का वहां पे एग्जाम्पल दे देना है, ठीक है? कि ये देखो इन्होंने क्या है, एक एग्जाम्पल सेट किया है कि ये पूरा फील्ड में जाके एनालिसिस करते हैं, तो वो हार्बर में सेफ थे, यानी एसी कंडीशन में सेफ थे, एयर कंडीशन में सेफ थे, बट वो फील्ड में जाके भी क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो इस तरह की नई-नई डायमेंशंस आपने क्रिएट कर दी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये चीज़ें आपको अभी अपने एसे में लागू करनी है और इसके बाद में हम नए पॉइंट्स और भी देखेंगे। सो थैंक यू एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर।